नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। किसी गांव में झील के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में राम सेवक रहता था। उसके 4 बेटे थे। राम सेवक की पत्नी का देहांत हो चुका था। राम सेवक के बेटे बड़े ही आलसी थे। उसके बेटों को केवल भीख मांगना आता था। सुबह होते ही वे चारों पिता सहित अपना कटोरा उठाए चल देते थे। उन्होंने घर में ही 5 चूल्हे बना रखे थे। भीख में मिले अनाज को वह अपने अपने चूल्हों पर भून लेते और खा लेते। इसी तरह वे गरीबी में दिन गुजार रहे थे। एक दिन राम सेवक के मन में आया कि क्यों ना बड़े बेटे की शादी कर दी जाए। यूं तो भिखारी लड़के के लिए दुल्हन लाना बहुत मुश्किल था, परंतु ईश्वर ने अपने आप ही रास्ता निकाल दिया। उसी गांव में रहने वाली अनाथ रूपा के मामा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसका विवाह राम सेवक के बेटे से कर दिया। बहू ने ससुराल में कदम रखा तो वहाँ की हालत देखकर दंग रह गई। लेकिन ससुर और लड़कों के घर से जाते ही उसने कमर कस ली। पहले उसने घर में झाड़ू लगाया, फिर 4 चूल्हे तोड़ दिए और पड़ोसन से चावल मांगकर पका लिए। चटनी भी तैयार कर ली। जब घर के पुरुष पहुँचे तो वे सभी घर को साफ सुथरा देखकर हैरान रह गए। फिर उन्होंने खाना खाना शुरू किया। उन्होंने पहली बार ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया था। खाना खाते खाते ससुर की नज़र टूटे चूल्हों पर पड़ी तो वह बोले, अरे बहू, ये क्या किया तुमने? हमारे चूल्हे तोड़ दिए। तब बहू बोली, बापू, आज के बाद एक ही चूल्हे पर खाना बनेगा। अगले दिन बहू ने भीख के अनाज में से पड़ोसन का उधार अनाज लौटा दिया और शेष अगले दिन के लिए बचा लिया। अब बहू ने ससुर से निवेदन किया, बापू, आप जंगल से लकड़ियाँ काट लाया करो। मुझे खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। उसकी बात सुनते ही चारों लड़के बोले, अच्छा, हमारे पिता से लकड़ियाँ मंगवाओगी? हम हट्टे कट्टे तुम्हें नज़र नहीं आते? तब बहू बोली, यदि आप लोग हट्टे कट्टे हैं तो लकड़ी काट कर क्यों नहीं बेचते? भीख क्यों मांगते हो? उस दिन से चारों लड़के कुल्हाड़ी लेकर जंगल लकड़ियां काटने चल दिए। बहू अपनी सूझबूझ पर बहुत खुश हुई। शाम को उसका पति लकड़ी बेचकर पैसे लाया तो वह फूली न समाई। घर में चूल्हा जला, सौंधी सौंधी रोटी की खुशबू आई तो सब ने बहू की तारीफ की। समझदार बहू हमेशा कुछ न कुछ अनाज बचा लेती। पड़ोसिन के करके पर उसने सुंदर मेखला तैयार किया। उसे बेचकर मिले पैसों से जरूरी सामान खरीदा और घर की दशा ही बदल दी। मेहनत की कमाई आने से घर में बरकत हुई तो ससुर को भी चाय की दुकान खुलवा दी। स्वयं वह खाली समय में करघे पर कपड़ा बुनती। दिन बीतते गए। जो भिखारी थे वे सौदागर बन गए। उनकी लकड़ी की टाल पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। बहू की मेहनत रंग लाई और पूरे परिवार में खुशहाली आ गई। राम सेवक ईश्वर से प्रार्थना करता, मेरी जैसी बहू सबको मिले। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद करेंगे। धन्यवाद।